जो भी मुझमें कमियां हैं उन कमियों को तू बता। बात कर पिता, मुझसे बात कर। आपका वचन मेरे साथ कल बात करे। आपकी सोटी, आपकी लाठी मेरे लिए अच्छी है। धन्यवाद करते हैं। इस जगह का सारा कंट्रोल पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। दुष्ट की कोई भी योजना कार्य ना कर सके। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सारी विनती और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, इसको सुन और कबूल कर। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਕੋਰਸ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਮਿਟਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲॉर्ड। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮਿਚਾਂਗੇ। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अपने हाथ उठा के धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छू लेने से जिंदगी मेरी बदल गई। तूने मुझे बचाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है बचाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, धन्यवाद करो परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ताड़ियां ना परमेश्वर का धन्यवाद करदे, तेरी हजूरी दे लई परमेश्वर तेरा शुक्र करदे, दिल दी गहराइयों तो तेरा धन्यवाद करदे। तो उस जगह मौजूद है मेरे यहोवा परमेश्वर। धन्यवाद मेरे खुदावंद, तेरा शुक्र करदा। जो भी इन्हां दी प्रार्थना आज तू कबूल कर ली, तेरा धन्यवाद करदे मेरे यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। गए संडे कितने आए सी? मैंने कुछ चाबियां दी सी। चलो बताओ, जिसने आज मनन किया होगा वो पूरे हफ्ते मनन किया होगा। 4 चाबियां दी सी, चारों चाबियों का नाम बताओ। मनन करना, रोशनी, वेरी गुड। हाँ, सबसे पहले रोशनी, मनन करना, प्रार्थना, कौन बोला? वचन, वेरी गुड। मुझे लगता है हरप्रीत को सारे याद है। हालेलुया, हालेलुया। जो मनन करेगा उसको याद रहेंगे। किताब तो नहीं खोली सी लास्ट हफ्ते की? हालेलुया, वेरी गुड, वेरी नाइस।
इसका मतलब कलीसिया कुछ सीख रहे। थैंक यू जीसस। लाइट, रोशनी बहुत जरूरी है, मनन करना जरूरी है, प्रार्थना जरूरी है, और सबसे अधिक परमेश्वर का वचन को कन्फेस करना, अपने मुंह से अंगीकार करना परमेश्वर के वचनों को। हालेलुया। पांचवी चाबी, तैयार हो? 4 ले लिए? वो क्या बोलते हैं, गुच्छा गुच्छा, आपके पास वो गुच्छे भर जाने चाहिए अभी चाबियों के। अभी 5वीं चाबी गुच्छे में डालना शुरू करो। आपकी 5वीं चाबी है एक्शंस ऑफ ओबीडियंस, यानी आज्ञाकारिता का कार्य करना, कार्य करना आज्ञाकारिता का। हालेलुया। हम पढ़ेंगे द बुक ऑफ जेम्स, याकूब, नए नियम, नया नियम 2 याकूब 14 से 26 तक लिखा हुआ है इसके बारे में। 2 याकूब 14 तो नए नियम में मिलेगा आपको सबसे पीछे पत्रस के पहली वाली किताब है, 1 पत्रस, 2 पत्रस, 3 पत्रस, इब्रानियों तो बाद उसका 2 से 14 ऑनवर्ड। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, पर वह कर्म ना करता हो, पर वो कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ? इससे क्या लाभ? क्या आपके पास विश्वास है, लेकिन विश्वास के योग्य आप काम नहीं करते होगे, कर्म नहीं करते होगे, तो इससे क्या लाभ? आपको कोई भी फायदा नहीं। कल्ला विश्वास रखना काफी नहीं है, विश्वास के साथ उसको आपके ऊपर काम भी करना पड़ेगा। पढ़ो आगे। क्या ऐसा विश्वास हाँ, कभी उसका उद्धार कर सकता है? हाँ। यदि कोई भाई या बहन यदि कोई भाई और बहन नंगे उखाड़े हो हाँ, और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, हाँ, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, जाओ, तुम गर्म रहो और तुपत रहो, पर जो वस्तुएं दे के लिए जरूरी हैं वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो, तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। मरा हुआ है, मरा हुआ है। Faith by itself, it does not have work, is dead. मरा हुआ है। अगर आपका विश्वास है, लेकिन विश्वास योग्य काम नहीं है, कर्म नहीं कर रहे हो, आप देख रहे हो, अगर आपका भाई बहन कोई कपड़े नहीं है उसके पास, या आपके पास बहुत सारे कपड़े पए हैं अलमारी में जिसको आपने एक बार ही पहना है, जूते पहने जिसको एक बार पहने हैं, बाकी ऐमे ही पए हुए हैं, लेकिन किसी और को जरूरत है कपड़ों की, जूतों की, खाने की। आपके पास बहुत सारी रोटी पई है, आटा पया हुआ, लेकिन किसी के घर में आटा भी नहीं। हम क्या करते हैं? अगर वो आपके पास आता है, आप बोलते जाओ जाओ शांति से जाओ, तो क्या आप काम कर रहे हो? विश्वास योग्य काम कर रहे हो? हाँ या ना? बताओ। आप तो 2-3 रोज की रोटियां खाते हो, लेकिन कोई भूखा है, वो आपके घर में आता है, कोई नंगा जिसके पास कपड़े नहीं ढंग से पहनने के लिए, और आपके पास अलमारियां भरी पई है सूटों की। क्या आप कभी बोलते हाय मेरा ये नया सूट है, चलो इसी को लेके दे दो, भले हजारों का क्यों ना, कोई पहनेगा तो सही। आप नहीं करते हो तो कल्ला आपका विश्वास मुर्दा है, मुर्दा है। आगे बढ़ो। वरना कोई कह सकता है मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, मैं कर्म करता हूँ, ये मुझे विश्वास है और मैं उसके योग्य काम भी करता हूँ, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, मुझे कर्म बिना दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा, कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तो कल्ला विश्वास, और आप काम नहीं करते विश्वास योग्य, तो कल्ला यीशु मसीह में विश्वास रखना जरूरी नहीं है, उसके योग्य काम भी आपको करना पड़ेगा, तब आपका विश्वास फायदेमंद है। बोलते तू अपना विश्वास बिना काम के दिखा, मैं अपना विश्वास अपने कामों के साथ दिखाऊंगा। आमीन। आमीन। तुझे विश्वास है हाँ।
कि एक ही परमेश्वर है। हाँ, आप विश्वास करते हो गॉड इज वन, परमेश्वर तो एक ही है। यू डू वेल, तू अच्छा करता है। अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। और थरथराते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग थरथराते नहीं हैं। बोलते शैतान भी विश्वास करता है लेकिन वो परमेश्वर से कांपता है, लेकिन हम परमेश्वर से डरते नहीं। क्यों? आज टाइम कितने बजे का दिया था? 9 बजे का दिया था। पता है हम कितने बजे आए यहाँ पे? 8 बजे। मैं स्वयं अपनी पूरी रात प्रार्थना करके 7 बजे मैंने अपनी प्रार्थना खत्म करके मैं नहाने गई, नहा धो के जो मेरे हस्बैंड बोलते कहाँ कितने बजे, मैं बोले अभी। मैंने 8 बजे चर्च में पहुंचना है। मैं 8 बजे वहां पे रजिस्टर लगा के बैठ गई थी। मैं बोली देखो कितने बंदे, हार्डली वो वॉलंटियर से 7 बंदे कल्ला 9 के पहले पहले पहुंचे, बाकी सारे 9 के बाद। वेरी नाइस, गुड। तालियां मत बजाओ, अच्छी बात नहीं है। क्या आप विश्वास योग्य काम कर रहे हो? बताओ मुझे। एक दिन आप काम पे जब जाना होता है ना, अगर बाहर गांव में जाओ तब तो आपकी रेल बन जाएगी। आपको 6 बजे उठना पड़ेगा, उठ के जाना पड़े, बड़े बीमार हो बीमार हो जो मर्जी हो, आपको बाहर गांव 24 दिन काम करना पड़ेगा विदाउट रेस्ट। और वहां तो आप बजे जाते रहते हो, लेकिन एक संडे जब आपको मिलता है कि परमेश्वर के हाज़ुरी में आना, तब आप आराम से 10-11 बजे पहुंचते हैं। क्या ये विश्वास योग्य काम है तुम्हारे? हालेलुया। जब आपको टाइम दिया गया है 9 बजे चर्च शुरू होगी, तो वॉलंटियर्स यहाँ पे 7 बजे हाजिर होने चाहिए। कल 2 बंदे, आज खाना बन रहा है, 2 ही बंदे हैं वहां पे वॉलंटियर्स जो काम कर रहे सुबह से, बाकी किसी का जिम्मेदारी नहीं। क्या यही आपका विश्वास में लाना सेवा और काम? नो। आगे हम डरते नहीं, परमेश्वर का डर नहीं। तुझे विश्वास है। आज ये मत समझो सिस्टर, लेकिन यहाँ से परमेश्वर का आत्मा आपको बोलते हैं ना, उसकी सोटी उसकी लाठी अच्छी होती है हमारे लिए, लेकिन अगर यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो तो कोई काम का नहीं है। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। आपको विश्वास है कि एक ही परमेश्वर तू है। अच्छा करता है। यस, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, हाँ, क्या तू यह भी नहीं जानता हाँ। कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। जब हमारे पिता अब्राहम ने हाँ। अपने पुत्र हाँ। इजहाक को वेदी पर चढ़ाया, चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? क्या वो कामों से धार्मिक ना ठहराया? ये इब्राहिम ने अपना एकलौता पुत्र, परमेश्वर बोला जा बलि चढ़ा। हालेलुया। क्या उसने सुन के चुप रह गया? 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक ही बेटा दिया था परमेश्वर ने, जबकि परमेश्वर ने उसको इतनी आशीष दिया था, बोलते जितने तारे तुम्हें नजर आते उतनी संतान तुम्हारी होगी। दिया बेटा एक, और इब्राहिम को बोल रहा है जा तू वो भी बलि चला। अगर इब्राहिम वो विश्वास योग्य काम न करता, उसके बेटे के लोग की जाके बलि चढ़ाने नहीं देता, तो क्या वो जस्टिफाई हो जाता? हालेलुया। उसने विश्वास रखा था कि मैं जाऊंगा और मैं अपने बेटे के साथ वापस आऊंगा। आमीन, आमीन, आमीन। क्योंकि उसका बेटा इसहाक पूछ रहा था पिता लकड़ी तो है, आग भी है, लेकिन बलि चढ़ाने के लिए मेमना किधर है? तो बोलते परमेश्वर यरी करेगा, प्रोवाइड करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये उसका विश्वास थी कि मैं जाऊंगा। आज जब सिस्टर ने टाइम दिया ना, मैं जाऊंगा उस टाइम, और आज मैं आशीष बरकत लेके आऊंगा। अगर सिस्टर ने 9 बजे बोला पता नहीं की वजह है, असी टाइम पे तो पहुंचे, जल्दी उठे, सासरे उठे संडे को और जल्दी उसके भवन में पहुंचे। क्या पता परमेश्वर ने कौन सी आशीष रखी है, हल्के में ले लेते हम। आगे
अंत तूने देख ही लिया है हाँ कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर हाँ प्रभाव डाला है हाँ, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। सिद्ध हुआ है। उसके कामों से उसका विश्वास बोलते हो सिद्ध हुआ है। हाँ, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, पूरा हुआ। इब्राहिम ने हाँ, परमेश्वर का विश्वास किया परमेश्वर, हाँ, इब्राहिम ने परमेश्वर का विश्वास किया और जय उसके लिए ये उसके लिए धर्म गिना गया धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र और कहलाया। वो परमेश्वर का मित्र कहलाया गया। इस प्रकार हाँ तुमने देख ही लिया है हाँ, कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं विश्वास से नहीं वरना कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। तो हमारे कर्म वैसे होने चाहिए ताकि हम धर्मी ठहरे। हाँ वैसे ही हाँ, राहाब वेश्या भी हाँ जब उसने दूतों को हाँ अपने घर में उतारा हाँ, और दूसरे मार्ग से विदा किया विदा किया। तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? हाँ, अंत जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है मरी हुई है। वैसे ही विश्वास भी हाँ, कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया। ये हमारी जो देह है ना, देह, ये देह के अंदर आत्मा है। अगर ये आत्मा निकल जाए तो ये देह किसी काम का है? बोलो भाई, मरी हुई है। वैसे ही विश्वास बिना काम मरा हुआ है। समझ में आ रही है? कल्ला विश्वास करो लेकिन आत्मा नहीं है, इसका मतलब देह है, आत्मा नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं देह। वैसे विश्वास है, काम नहीं करते विश्वास योग्य, तो वो किसी काम के नहीं। आप हमें विश्वास योग्य काम करना पड़ेगा। हालेलुया। बोलो परमेश्वर हमें अनुग्रह दे पिताज, हमें अनुग्रह दे ताकि हम विश्वास योग्य काम भी करें पिता, ऐसे काम भी करें पिता। हालेलुया। ये सबसे बड़ा मेजर रिक्वायरमेंट है आपको, यानी विश्वास योग्य काम करना, कामों को करना। हालेलुया। इन एडिशन जैसे ज्ञान, मनन करना, मनन करने से आपको समझ आती है, प्रार्थना करना, इससे सबसे ज्यादा है दैट इज कर्म करना, कामों को करना। हालेलुया। आज्ञाकारिता के कार्यों को करना। डिटरॉनमी 28:1-2 व्यवस्था विवरण, व्यवस्था सार उसका 28, 28 उसका 1-2। 28 ਦਾ 1-2 व्यवस्था सार 28 ਦਾ 1-2। इट्स वेरी फेमस, आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार इसको रिपीट करते रहती हूँ। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं हाँ, जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ, देखो लिखा है एक आज्ञा, दो आज्ञा के सब आज्ञाएं। बोलो कितनी आज्ञाएं? सब। एक आज्ञा पालन करो, दो आज्ञा के सब आज्ञाएं। सब बोला है ना, सारी आज्ञाएं जितनी परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी है, बोलो सब, सब आज्ञाओं का पालन करना है। हाँ जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ हाँ, चौकसी से पूरी करने को। चौकसी से पूरा करना है, चौकसी से। ऑब्जर्व केयरफुली all the commandment which I commanded you today. Yes, आगे। चौकसी से पूरी करने को हाँ। चित्त लगाकर हाँ, उसकी सुने चित्त लगा के मनन करना, इस चित्त लगाना। हाँ तो वह तुझे हाँ, पृथ्वी की हाँ। सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। देखो कितनी बड़ी आशीष है। जब आप सारी आज्ञाओं को मानोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, मनन करके सारी पूरी करोगे, तो बोलते हैं क्या करूंगा मैं? सब जातियों में आपको श्रेष्ठ करूंगा। दूसरा, फिर अपने हाँ परमेश्वर यहोवा की हाँ सुनने के कारण हाँ यह सब आशीर्वाद हाँ, तुझ पर पूरे होंगे। ये सब जितने आप नीचे घर पे जाके लिखो, ये होमवर्क है, कितने आशीर्वाद परमेश्वर ने आपको देने, ये सारी आशीषें बोलते आपको मिलेगी। 28 चैप्टर में सारी आशीषें हैं कि ये करोगे तो ये आशीष मिलेगी, ये करोगे तो ये आशीष मिलेगी, ये करोगे तो ये आशीष मिलोगे। हालेलुया। हालेलुया। यहोशू
1 का 8 जोशुआ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1:8 उसी के ਯਹੋਸ਼ੂ हाँ पीछे 1 ਦਾ 8 यहोशू को क्या बोला था परमेश्वर ने? 1 उसका 8 This book of law shall not depart from your mouth. ये किताब व्यवस्था की यह पुस्तक व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तेरे चित्त से कभी, सबसे पहले है आपके मुंह में ये रहनी चाहिए। हाँ, चित्त, उसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। ध्यान देना, मेडिटेशन जो मैंने आपको पहले चाबी दी थी कि नहीं? देखो इसमें सारा कुछ आ रहा है। आपके मुंह से निकलना यानी कन्फेशन करना, फिर उसके बाद अपने चित्त लगाना, मेडिटेट करना दिन रात। हाँ, इसीलिए हाँ, कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, करने की चौकसी करे। ऑब्जर्व टू डू। कल्ला सुनना विश्वास करना काफी नहीं है, लेकिन उन वचनों को अपने मनन करना, अपने मुंह से डिक्लेयर करना दिन रात, और उसको ऑब्जर्व टू डू यानी करना, उन चीजों को करना बहुत जरूरी है। हाँ? क्योंकि हाँ। ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। देन लिखा है यहाँ पे, यू विल हैव गुड सक्सेस। हम सारे सक्सेसफुल होना चाहते हो? बोलो भाई, हाँ या ना? आज परमेश्वर आपसे पूछा, आप सक्सेसफुल होना चाहते हो? तरक्कियां पाना चाहते हो? कोठा, बंगला, गाड़ी, बड़े बहुत सारा पैसा होना चाहिए कि नहीं? यस, मैं खुद चाहती हूँ कि मसीह लोग कभी गरीब नहीं हो सकते। मसीह लोग अमीर हैं और वो कभी गरीब नहीं हो सकते, और होना भी नहीं चाहिए। गरीबी श्राप है, गरीबी श्राप है। अगर आपके पास, आप मसीह हो के अगर आपका ही हाथ ऐसा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि परमेश्वर ने मसीह को ऐसा नहीं, मसीह को ऐसा बनाने के लिए ठहराया है। देने वाला, लेने वाला नहीं। बोलते तू देने वाला बनेगा, लेने वाला नहीं। तो हम लेने वाले क्यों बनते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे कमांडमेंट, उसकी आज्ञाएं तोड़ी जा रही है। हम उनके ऊपर ऑब्जर्व नहीं करते हैं, हम उनको ध्यान नहीं देते, और ध्यान देके हम उन कार्यों को करते नहीं है। हालेलुया। इसी वजह से हम आशीषित नहीं है, इसी वजह से हम बरकत नहीं पाते। हालेलुया। बोलो, पवित्र आत्मा मुझसे कल बात कर। बोलो, आपको जो जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मिलते हैं, ये करो, ये करो, ये करो, क्या उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो? वो आज्ञाओं को फॉलो करते हो? हालेलुया, हालेलुया। जब आप करते हो, तब आप परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हो। हालेलुया। और जब आप आज्ञाओं को मानते हो और वैसा करते हो, आप परमेश्वर को अनुमति देते हो आपके जिंदगी में कोई चीज करने के लिए। आमीन। मैंने कहा परमेश्वर को आप अनुमति देते हो आपकी जिंदगी में कार्य करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास, फेथ इज नॉट जस्ट सेइंग, विश्वास सिर्फ बोलना नहीं है, विश्वास काम को करना है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने बोला है उन कामों को करना है। हालेलुया, हालेलुया। आप जिंदगी में प्रॉस्पर होना चाहते हो ना? हाँ या ना? या गरीब रहना चाहते हैं? बोलो भाई। पैसा चाहिए ना सबको, आज सबको पैसा चाहिए। कोई नहीं, डोंट फील शाय, सच्ची दिल की बात बताओ। आज एक को पैसों की जरूरत है कि नहीं? अमीर बनना चाहते हैं कि नहीं? यस, इट्स वेरी गुड। यस, हम अमीर बनना के लिए परमेश्वर ने चुना है। यीशु मसीह गरीबी में पैदा हो गया ताकि उसकी गरीबी से हम अमीर हो जाए। तो हम में अगर हम मांगने वाले बनेंगे तो हम में और अन्य जाति में क्या फर्क? हालेलुया। कुछ तो फर्क होना चाहिए ना हमें। हालेलुया। अगर हम
प्रॉस्पर होना चाहते हैं, तरक्कियां करना चाहते हैं, हमारे पास में पैसा चाहते हैं, तो क्या सीक्रेट है? आपने इस सीक्रेट को जान लिया कि राज्य में अगर आपको उन्नति करनी है, प्रॉस्पर करना है, तो आपने ये सीखा है कि देना। आज गवाही सी ना देने की, उसने दिया तो परमेश्वर ने क्या उसको खाली रखा? हालेलुया। देना, परमेश्वर कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा, ये नहीं कहता लो तो मुझे दिया जाएगा। आज लोग क्या बोलते हैं? परमेश्वर पहले मुझे ब्लेस करे, परमेश्वर पहले मुझे आशीष दे तो मैं दूंगा, फिर तो मैं कलीसिया के भवन का सोचूंगा, करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज अधिक साल होने आया, वो रूम वैसे के वैसे पहना है। आज से हम इसका अंदर का प्लास्टर शुरू करने वाले। कितना सोचते हैं? इट्स नॉट जस्ट गिविंग, अभी कल्ला देना नहीं है। देखो 3 जगहें होती है। कब आप प्रोड्यूस करते हो, जब आप देते हो तो कब आपको फल आते, इसको सीखो। मेहनत, डिलिजेंट यानी मेहनत को दिखाता है। मूल यानी मूल्य करना, वैल्यू करना उस चीज का, और उसके बाद प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी समझते हो ना? प्रोड्यूस करना। एक मुर्गी कितने मुर्गियों का अंडे देती है? बताओ भाई, आपके पास मुर्गियां हैं? सिस्टर के पास हैगी। मुर्गियां अंडा देती है ना? उस अंडे को रोज जमा करेंगे, अगर 15 अंडे हो गए तो कितनी चूजियां देंगे? 15। उसमें चलो 2-3 खराब है, 10 तो आ गए ना। हालेलुया। तो क्या हो गया? उसने प्रोड्यूस किया ना, उसने और उत्पन्न कर दिया। इसको बोलते प्रोड्यूस। जब हम देते हैं, हम मूल्य, हम मेहनती हैं, हम मूल भी जानते, लेकिन हम प्रोड्यूस नहीं करते, हमारा देना व्यर्थ जा रहा है। यू आर गिविंग टाइट्स, आप दशमांश देते हो, आप ऑफरिंग देते हो, आप बहुत कुछ करते हो, लेकिन आप उत्पन्न नहीं करते हो, आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। जैसे उन चूजों को प्रोड्यूस किया गया था, मुर्गी के बच्चे, वैसे आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो आप हमेशा के लिए बोलते हैं ना, गरीब रहोगे और स्ट्रगल करोगे लाइफ में, अगर आप उत्पन्न नहीं कर रहे। हालेलुया। प्रोवर्ब्स 12 उसका 24 में क्या लिखा है? नीति वचन खोहता की किताब 12 उसका 24। A diligent hand shall be made fat, एक मेहनती हाथ, मेहनत करने वाला हाथ। कहोता 12:24। हाँ। कामकाजी लोग हाँ। प्रभुता करते हैं, कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपके पास कहां से पैसा आएगा? ऑटोमेटिकली नो वे। परंतु हालेलुया। आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। आलसी जो ज्यादा सोते हैं वो आलसी है। जो ज्यादा सोते रहते हैं, सुबह सोएंगे, रात को सोएंगे, नींद पूरी नहीं होती है, फिर साल के 10, आप जब 30 साल की उम्र में आएंगे तब आपको पता चलेगा आपने आपकी उम्र 10 साल सोने में बिताई है। नींद कम करो। परमेश्वर आज जिसकी ज्यादा नींद है ना, ऐसा अनुग्रह दे कि उनकी नींद ही कम हो जाए। कल 6 घंटे सोए, बाकी के नींद ही ना आए उनको। ऐसा ग्रेस है कि वो प्रार्थना में बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। पहले रोटियां बंद हुई, हुण इन्हां दी नींद बंद कर दी। हालेलुया। देखो परमेश्वर का जो वादा है हमसे ना, उसके साथ एक कंडीशन होता है। तू ये कर तो तुझे ये आशीष मिलेगी, तू ये कर तो तुझे ये आशीष मिलेगी। हर एक परमेश्वर का जो वादा, एक प्रॉमिस, उसके साथ कंडीशन होता है। उस कंडीशन को आपको पूरा करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज इलेक्ट्रिक वाले का बिजली लगानी है ना, आज एक उन्होंने कंडीशन बनाया, अगर रूम बना होगा तो बिजली लगेगी। कंडीशन है ना, हाँ या ना? कि बस रूम लगा होगा तभी हम बिजली सप्लाई करेंगे, ये उन्होंने एक कंडीशन रखा है। तो हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले एक रूम बना के दिखाना पड़ता है, ताकि बिजली आ जाए, फिर बाकी का काम सारा हो जाए। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर ने जो हमारे लिए प्रॉमिस किए
यानी तुम फलो फूलो, बढ़ जाओ, तरक्कियां करो, लेकिन उस तरक्की के साथ एक कंडीशन है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा बोलता है। इट्स नॉट लो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज पैसे बोलते दो, मुझे दो, तो परमेश्वर मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। पहले मेरा घर बिक जाए तो मैं परमेश्वर को दूंगा, पहले मेरी प्रॉपर्टी बिक जाए तो मैं ऑफरिंग करूंगा। ऐसे नहीं काम करता। अगर आप बिजनेस में तरक्कियां करना चाहते हो, पहले दो, फिर आप आशीषों को पाओगे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। कंडीशन होता है और उस कंडीशन को आपको ओबे करना पड़ेगा, आज्ञाकारिता करनी पड़ेगी, तब आशीष आएगी। आज लोग बोलते हैं ना, इतने साल हो गए मैं कलीसिया में जा रहा हूँ, आशीष ही नहीं आ रही। इतने साल हो गए मैं कलीसिया में जा रहा हूँ, कोई बरकत नहीं आ रही है, पैसे नहीं आते हैं, गरीबी में है जी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप किधर और ही घूमे जा रहे थे, आपको सही शिक्षा नहीं मिल रही थी, सही गाइडेंस नहीं मिल रहा था। हालेलुया। समझ में आ रही है बाइबल? हालेलुया। वचन समझ में आ रहा है? कुलसियां 3 नए नियम में, कुलसियां 3 उसका 5 और 6, कॉलोशियंस लूसियो तनदा नमानियो मूर्ति पूजा। हम 5, सारे 6 मूर्ति पूजा, परमेश्वर की ने क्या किया है? बोलते हैं तुम मूर्ति पूजा करो या ना करो। बोलो भाई, सारे बाइबल जानते हैं ना, परमेश्वर मूर्ति पूजा करने बोलता हुआ, हम नहीं करते ना। सिस्टर जी मैं तो किसी के सामने माथा टेकती ही नहीं, हाँ या ना? हम किसी के सामने नहीं माथा टेकते, ना हम प्रसाद खाते, ना हम लंगर खाते, हम कुछ नहीं करते सिस्टर जी, हम नहीं करते, हाँ या ना? हम नहीं करते मूर्ति पूजा, हमने सारा कुछ छोड़ दिया है। हालेलुया। लेकिन आज एक सवाल, सच सच बता, मूर्ति पूजा करते हो? नहीं ना? नहीं करते हो? आज आपको वचन में पता चलेगा क्या मूर्ति पूजा होती है। पढ़ो भाई, कोलसियां 3 का 5 6, पता चलेगा कौन सी मूर्ति पूजा हो रही है अभी। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो, इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, व्यभिचार। स्टॉप। व्यभिचार। क्या हम व्यभिचार करते हैं? बाइबल में लिखा है, अगर तुमने किसी स्त्री को अपने आंखों के साथ देख भी लिया, आज पहले क्या था, हम बेड पे वो व्यभिचार होता सी, और ऐसे व्यभिचारी लोग को पत्थरियों मारते थे और मार डालते सी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह बोलते, अगर तुमने आंखों से देख भी लिया किसी स्त्री को, तो बोलते तुमने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। हमारी आंखें भटकनी नहीं चाहिए। अगर हम ये कर रहे हैं, व्यभिचार है। आगे अशुद्धता, अशुद्धता, क्या हम में अशुद्धता है? दुष्ट कामना, दुष्ट कामना, बुरी लालसा, दुष्ट कामना करना, दूसरों के बारे में बुरा भला सोचना, हाय इसके बेटी का क्यों शादी होगी कनाडा में, क्यों इसका पति बाहर गांव चला गया, क्यों इनका अच्छा हो रहा है, किस वजह से इनका माड़ा हो जाए, उनका ऐसा हो जाए, उनका ऐसा हो जाए, ये सब चीजें। बुरी लालसा, बुरी लालसा रखना, और लोभ, और लोभ करना, हाँ, को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। किसके बराबर है? आप सोच लो, अगर इन चीजों में से अपने अंदर कोई ऐसी चीजें हैं, हम लालसा कर रहे हैं, हमारे अंदर व्यभिचार है, हमारे अंदर अशुद्धता है, डिजायर्स है, पैशन है, तो बोलते हैं मूर्ति पूजा से कम नहीं है, ये मूर्ति पूजा है। पौलुस लिखता है आगे, इन्हीं के कारण, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप, हाँ, आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। आज्ञा ना मानने पे पड़ता है।
ये परमेश्वर का क्रोध इसी वजह से आता है, इन कामों की वजह से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक ताजा पानी लो और उसके अंदर शक्कर को नमक को घोट लो। नमक घोटते हो ना नमकीन पानी में। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको सेपरेट कर सकते हो? फिर बोलो भाई, अच्छा पानी के अंदर नमक घोट लिया, क्या नमक को उस पानी से अलग कर सकते हो? नहीं हो सकता। हालेलुया। लोग चाहते हैं कि मेरे काम जल्दी जल्दी सारे ठीक हो जाए। हालेलुया। लेकिन उन चीजों को, उन कामों को अपने से दूर नहीं करना चाहते। बहुत सारी लोगों की आज अपनी जिंदगी जो है ना, वो हारी हुई जिंदगी, पराजितिक जिंदगी जी रहे हैं, हारी हुई जिंदगी जी रहे हैं। बल्कि परमेश्वर ने अपने हमें हारा हुआ नहीं, हमें जीता हुआ बनाया। अपने फाइनेंस में, अपने बिजनेस में हारे हुए हैं। पता है क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग आलसी हैं, लेजी हैं, वो काम नहीं करना चाहते और प्रोडक्ट भी नहीं करना चाहते, प्रोड्यूस भी नहीं करना चाहते। हालेलुया। इंटेलिजेंसी यानी बुद्धि, बुद्धि बुद्धि एक ऐसा लेबर है। लेबर समझते हो ना? व्हाट इज लेबर? काम करना, मेहनत, मेहनत। बुद्धि एक ऐसी मेहनत है जो आपको चीजों को प्रोड्यूस करने में मदद करती है। समझ में आ रही बात? बुद्धि, बुद्धि चीजों को प्रोड्यूस करती है। हालेलुया। आप इतना काम करते हो, सुबह से लेके शाम तक आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन कोई भी चीज आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, उत्पन्न नहीं कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप हवा के ऊपर बॉक्सिंग मार रहे हो, हवा के ऊपर बॉक्स करे जा रहे हो। फिर हम बोलते इतनी मेहनत कर रहा हूं, कुछ जम नहीं रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हालेलुया, हालेलुया। वो चौकस नहीं, चौकस नहीं, अनविलिंग टू टेक रिस्क, रिस्क लेने की नहीं बोलते। अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें रिस्क लेना पड़ता है, हाँ या नहीं? पैसे दाव पे लगाने पड़ते हैं। अगर आप बोलोगे नहीं भाई, आप पहले ही मन में सोचोगे नहीं नहीं चला, तो फिर आप रिस्क लेने से डरते हो, फिर वो बिजनेस कैसे चलेगा? हमें रिस्क लेना पड़ता है चौकसी से। बाइबल क्या कहता है? अफसियां 5 उसका 15 और 16। अफसियां 5 उसका 15-16। The book of Ephesians। इफिसियो 5 ਦਾ 15 और 16 नवा नियम। इफिसियो 5 ਦਾ 15 और 16। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, कैसी चाल चलते हो। चौकसी से चाल चलना है। See then that you walk circumspect, yes, निर्बुद्धियों के समान नहीं, not as fools, पर बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमानों के समान। बोलो परमेश्वर मुझे बुद्धिमानों के समान चला। बोलो परमेश्वर मुझे बुद्धिमानों के समान चला, मुझे बुद्धिमान कर। हाँ, अवसर को बहुमूल्य समझो, हाँ, क्योंकि redeeming the time, क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को मूल्यवान समझो, क्योंकि हम जो रह रहे हैं वो बुरे दिनों में रह रहे हैं। हालेलुया। कौन से दिन चल रहे हैं? अच्छे दिन चल रहे हैं, बुरे दिन चल रहे हैं। और जो विश्वास में होगा ना मजबूत, वही टिकेगा मसीह में। ये प्रोफेसी है। इन बुरे दिनों में जो विश्वास में अटल रहेगा, मजबूत रहेगा, जिसका जो चट्टान है, नींव है, मजबूत है विश्वास में, आने वाले दिनों में वही ठहरा रहेगा। इसीलिए मैं आपको ये विश्वास, ये वचन दे रही हूँ, ताकि आप विश्वास में मजबूत बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने विश्वास के आज्ञाकारिता का काम करना भी जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मैंने हमेशा बोला है, ये कल्ली बाइबल नहीं, इसके अंदर प्रॉमिस है, वादे हैं, सिद्धांत हैं, आपको सीखने पड़ेंगे। क्या सिद्धांत है, क्या लॉ है, क्या आज्ञा है मेरे लिए।
आज्ञा है, प्रॉमिस है, प्रिंसिपल है, यानी सिद्धांत है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं इसको समझना पड़ेगा। इज देयर एनी रिलेशनशिप, क्या संबंध है सिद्धांत। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको जो बोलते हैं ना सम्मान का जो लॉ नियम होते हैं, वैल्यू होते हैं, फिर आप उसको समझते हो और परमेश्वर आपकी जिंदगी में हेल्पर्स, डिवाइन हेल्पर्स को रिलीज करता हुआ। आमीन। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में डिवाइन हेल्पर्स को रिलीज करे यीशु के नाम। आमीन। नाउ 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 यीशु के नाम हर एक डिवाइन हेल्पर्स आपको मिल जाए। आमीन। यीशु के नाम। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपने ये समझना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर कार्य करना। आपने जल्दी जल्दी रेडी होना चाहिए स्टेप्स लेने के लिए, ओबीडियंट के। ओबीडियंट यानी आज्ञाकारिता। 9 बजे का टाइम तो आज्ञाकारिता। सिस्टर बोल रही है, मैं बोल रहे यार, चलो आराम से जाते हैं। ये अनाज्ञाकारिता है। रोटे परोटे खा लेने करिए। ये अनाज्ञाकारिता है। अब यहाँ पे हम क्या सीख रहे कि वचनों के ऊपर आज्ञाकारिता, लेकिन बोलते दासों के भी अधीन होके रहो। हालेलुया। हालेलुया। हार्डली हमें एक दिन ही मिलता है, परमेश्वर ने 6 दिन आपको दिए। 6 दिन आपके परिवार के साथ, 6 दिन आपके ऑफिस वालों के साथ, 6 दिन आपके बिजनेस और आपके काम के लिए दिए। परमेश्वर ने आपसे आपका एक दिन मांगा है, हम वो भी नहीं देते, ढंग से नहीं देते। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 6 ਦਿਨ ਸਾਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਦਦੇ ਹਾਂ। हाँ, हमें कोई पैसे का लालच नहीं कि हम आपको 2-2 बार सो दें। हम बोले एक दिन भी आओ, लेकिन वफादारी से आओ, टाइम पे आओ। क्योंकि आप जब प्रार्थना शुरू होने से एंड की प्रार्थना तक पता नहीं आपको किस चीज में, किस एरिया में परमेश्वर ने आशीष देनी है। पहली वाली प्रार्थना में, वर्शिप में, गवाहियों में, वचन में, प्रोफेसीज में, अंत वाली वर्शिप में और अंत वाली प्रार्थना में कहां परमेश्वर ने आपको छुटकारा देना है, कहां आशीष देना है, वो परमेश्वर को पता। इसीलिए हम बोलते हैं हर एक हिस्सा बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज्ञाकारिता के कदम चुकना, फटाफट कैरी योर स्टेप्स। स्टेप्स बोलते हैं ना, स्टेप्स इसको बोलते हैं, कदम को बोलते हैं स्टेप्स। स्टेप्स ऑफ ओबीडियंस, क्विक, फास्ट। कल बचन ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ फेसबुक ਤੇ। हाँ, हम बहुत सारे देखते हैं कब वेट कर रहे हैं। नहीं, वेट करेंगे, रुक जाओ, अभी तो टाइम है, अभी तो वर्शिप चलता होगा। वेट करते, थोड़े पराठे वराठे खा के चलते हैं, मम्मी जी वहां पे भूख बड़ी लगेगी। वेट करते हैं, किस चीज का वेट करते हैं? हमें पता है कि परमेश्वर ने हमें बोला है, लेकिन हम अपने मजे में आते हैं, अपना टाइम लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये जो आशीष बरकत है ना, लक से नहीं आती है। लक कोई नाम की चीज है ही नहीं कि लक से हो गया, नो। आज्ञाकारिता, कर्म करो, ओबीडियंट, आज्ञाकारिता के कर्म करना, तब आप आशीषित होगे, विश्वास में पक्के हो जाओगे। छठी चाबी, धन्यवाद, थैंक्स गिविंग। छठी चाबी है धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। फिलिपियंस 4:6, फिलिपियां 4:6 नए नियम। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲੀਪੀਓ 4:6। Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplications and thanksgiving, let your requests be made known to God. किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की, आज प्रोफेसी, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, आपके जो निवेदन है, आपके जो प्रार्थनाएं और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर मैं के धन्यवाद सम्मुख करता हूँ कि मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो रहा है। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे बच्चों को आशीष देने जा रहे हैं। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे साथ सदा हो। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ
कि आपके वचन में लिखा है, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके वचन में लिखा है, तू बच, तेरे बचने से तेरा घराना बचाया जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरा घराना बच चुका है पिता। आमीन। धन्यवाद के साथ, हालेलुया। धन्यवाद के साथ कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक चीज के लिए, भले नहीं भी मिली हो तो भी धन्यवाद देते रहो, देते रहो, देते रहो। हालेलुया। यू नो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड थैंक्सगिविंग? जब हम धन्यवाद करते रहते, कभी आपने देखा है कि कभी, चलो लेट मी गिव एन एग्जांपल। अगर एक बुढ़ी एक औरत आती है किसी के पास और रोज परमेश्वर को धन्यवाद दे रही है कि परमेश्वर आपने मुझे जो संतान दिया उसके लिए धन्यवाद, पिता आपने मुझे जो संतान दिया इसके लिए धन्यवाद, बल्कि उसके पास एक भी संतान नहीं, लेकिन वो बोले जा रही परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद। परमेश्वर सोचेगा मैंने तो उसको संतान दिया ही नहीं, लेकिन फिर भी ये धन्यवाद किए जा रही है, फिर भी ये धन्यवाद बोली जा रही है। परमेश्वर उठा के बोलेगा चल आमीन। आमेन। गो बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, फलो फूलो। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ही होता है। हम माँ बाप अगर किसी के पास बच्चे हैं और बच्चा का बोले ना, मेरा जो छोटा वाला बेटा वो बहुत डिमांड्स रखता है, कभी बोलेगा रैबिट ला के दो, कभी बोलेगा पता नहीं ट्रैक्टर ला के दो, कभी की अभी कुछ नई जिद पकड़ी है पता नहीं क्या, हाँ कुछ वॉच देखा सी। मैं बोला नॉट विथ मी ओवर देयर, क्योंकि डिमांड सारे यहाँ से पूरे होते हैं। तो हर टाइम उसको कोई ना कोई होता हुआ, अभी वो रोज बोलते रहता है उसके डैडी को, ऐसे नहीं कि आज बोला और उसको मिल गया, नहीं, और रोज बोलता है ला के दो रैबिट, ला के दो रैबिट। समझते हो रैबिट को क्या बोलते हैं? खरगोश, खरगोश। मम्मा रैबिट ला के दे, मम्मा खरगोश ला के दे, डैडी खरगोश ला के दे, जान कहाँ जाता सी, ला के दे, ला के दे, ला के दे, मेरे को दे। और एक दिन ऐसा हो गया कि भाई इसको दे दो, पीछा छुड़ाओ। जब उसको ला के दिया है ना रैबिट, जिस दिन मेरे को बोलते हैं मम्मा जी आज तो डैडा मेरा रैबिट ला के देगा, आज तो पार्टी बन जाएगी मम्मा। मेरे तरफ से बोलते पार्टी की खाना है, मैं बोली रहने दे तेरी पार्टी, और तू, मैं बोली मेरे को तेरी पार्टी भी नहीं चाहिए। मैं बोली की खिलाएगा? बोलते जो मर्जी तू बोले। मैं बोली खिलाना तो हंसी ही तेरे को। उसके बाद में उसका जब रैबिट आया, हम अगले दिन उसको लेके आ रहे थे, यू नो व्हाट ही डिड, उसके डैडी को बोला डैडी रैबिट लाने के लिए थैंक यू। कितना प्यार से। हालेलुया। ये उसकी एक आदत है, जो कोई ना वो मुझे नहीं जाके अपने बाप को बोलेगा कि पिता तुमने मुझे दे दिया ना उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू डैडी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने इसको देखे बोले ऐसी। हालेलुया। लेकिन जब हम उस पिता को धन्यवाद करते हैं, हम इस धरती के माता पिता, जब हमारे बच्चे हमें धन्यवाद करते हैं तो हमारा दिल कितना खुश होता है। और जब हम धन्यवाद की भेंट उस परमेश्वर को चढ़ाते हैं तो वो कितना खुश होता होगा। आमीन। हालेलुया। क्या वो हमें खाली रखेगा? कदापि नहीं, कदापि नहीं। ये एक सीक्रेट है, धन्यवाद की भेंट चढ़ाना हर हालात में, हर मुसीबत में, जैसे मर्जी जिंदगी हो, धन्यवाद की भेंट दो। परमेश्वर धन्यवाद। बिजनेस नहीं चला, परमेश्वर धन्यवाद, मैं जानता हूँ एक दिन मेरा बिजनेस सक्सेसफुल होगा, फिर भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, एडवांस में धन्यवाद दे रहा हूँ पिता। जो बच्चे आपने मुझे नहीं दिए उनके लिए भी एडवांस में दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि गर्भ का फल आपके ओर से प्रतिफल है। और एक दिन जैसे आपने इब्राहिम को आशीष दी थी, हन्ना को आशीष दी थी, आप मुझे भी सैमुअल के साथ ब्लेस करोगे। उस सैमुअल के लिए एडवांस में धन्यवाद पिता। आमीन। हालेलुया। जब ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर को देना। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद की भेंट एक और सीक्रेट है। यीशु मसीह ने 2 मछलियां और रोटी ली सी, किसको याद है? हालेलुया। 2 मछली और रोटी कितने हजारों को खिलाया सी? उससे पहले यीशु मसीह ने की कितना सी? बोलो भाई। उसने मछली और रोटी को परमेश्वर को भेंट चढ़ा, बोले परमेश्वर इस मछली और इस रोटी के लिए धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करके उसने परमेश्वर को जब बांटा, ये एक बोलते हैं ना मिस्ट्री है, एक रहस्य है
ये मल्टीप्लाई करता है, आमीन। ये चीजों को बढ़ाता है। समझ में आया? 2 मछली और रोटी हजारों में बांटी गई, मल्टीप्लाई हो गया। तो ये एक रहस्य है, जब आप आपके जितना भी आप कमाते हो परमेश्वर की हजूरी में लाके, परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद। जब भी आपको मिले परमेश्वर, आप आपके घर में जाओ, आपकी सैलरी आती है, सबसे पहले जाके परमेश्वर के सामने रखो, परमेश्वर इस आशीष के लिए धन्यवाद। फिर देखो कैसे बढ़ाता है आपकी सैलरी, फिर देखो कैसे वो आशीषों को मल्टीप्लाई करता है। ये एक रहस्य है। फिर परमेश्वर का निकाल के रखो उसमें से, और बाकी उसको यूज करो। हालेलुया। एक रहस्य है, क्योंकि 2 मछली और रोटी अगर मल्टीप्लाई होगी तो आपके 5,000 50,000 कब बच जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आर यू लर्निंग? सीख रहे हो कलीसिया? हालेलुया। आप सेम लेवल पे नहीं रहोगे। ये एक पावरफुल प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है पावरफुल, थैंक्स गिविंग। हालेलुया। जब आपको टेम्पटेशंस आते हैं, टेम्पटेशन समझते हो? व्हाट इज टेम्पटेशन? व्हाट? टेंशन नहीं, नहीं नहीं, परीक्षा नहीं आती है। टेम्पटेशन, शैतान टेम्पटेशन लेके आता है। यीशु मसीह के पास आया था, परीक्षा परीक्षा, शैतान परीक्षा लेके आता हुआ। हालेलुया। आप क्या कर रहे हो? कंप्लेन। कंप्लेन करना समझते हो ना? आई मुझे दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो गया, परमेश्वर मेरे को क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? यू आर कंप्लेनिंग, यू आर कंप्लेनिंग। हालेलुया। वापस जाओ, घुटने टेको और बोलो, परमेश्वर आपका धन्यवाद, परमेश्वर आपका धन्यवाद। आपके पास आपका अपना घर भी ना हो, आप भाड़े से रहते हो, फिर भी परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मेरे पास अपना घर नहीं है, जो मैं भाड़े से रहती हूँ, उस भाड़े के पैसे देने के, तो भाड़े का जो रेंट होता है उस रेंट देने के पैसे तो मेरे पास है, इसके लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बच्चे स्कूल में अगर होंगे तो आपके बच्चे होंगे, और जो स्कूल में जाते होंगे अच्छे से नहीं पढ़ते होंगे, बोलो परमेश्वर मेरे जो बच्चे स्कूल में जाते हैं वो अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं मेरे बच्चों के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ, फिर भी मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। सीखो धन्यवाद करना। हालेलुया, हालेलुया। अपनी सेहत के लिए धन्यवाद करो, हर एक चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। अपना बैंक अकाउंट धन्यवाद करो, भले उसमें 0 बैलेंस क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर उसको करोड़ों रुपए बनाने की ताकत रखता है। हालेलुया। बैंक अकाउंट, मैं बोलती जितने भी आपके बैंक बुक है ना, जितने भी बैंक बुक है, सेविंग अकाउंट है, जो मर्जी है, रोज परमेश्वर के सामने रखो, बोलो परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद कि इसमें आ रहे हैं पैसे, परमेश्वर धन्यवाद। मेरे इस बैंक में भी है, SBI में भी है, मेरा कैनेडा बैंक में भी है, मेरा इस बैंक में भी है, देखो इतने की परमेश्वर पढ़े, परमेश्वर धन्यवाद, क्योंकि मैं जानती हूँ इसमें आने वाली आपकी आशीष। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अंदर से हो रहा है, आज जो ऐसे करेगा विद इन अ वीक आपके अकाउंट में कहां से पैसे आएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। Believe me, it's going to happen. Money miracle is going to happen in your bank accounts. It's a prophecy. बीच-बीच में भी प्रोफेसियां हो रही है, ऐसे मत समझो कि वचन ही चल रहा है, वचन के बीच-बीच में आपकी प्रोफेसियां हो ही जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। एक आदमी बड़ा बोर हो गया सी, डिप्रेशन में था, वो अपने आप को हैंग करने जा रहा सी, लटकाने जा रहा था, बोलते देखो मेरे से कोई बात नहीं करना, मेरे से कोई कुछ बोलेगा नहीं, कुछ बोलेगा, उसके बच्चे सबसे बोला हुआ था, कोई मुझे नहीं बोलेगा कुछ, कल्ला मुझे देखना। जब वो जा ही रहा था, एक मनुष्य उसको देखे जा रहा था, गरीब सी बेचारा, उसके पास कपड़े नहीं था, तो बोलते तू तो मरने जा रहा है ना, तो बोलता हाँ, तो बोलते ये जो कपड़े हैं ना वो उतार के तू मुझे दे, मरने के बाद तेरे देह को की जरूरत है कपड़ों की। हालेलुया, समझ में आ रहा है? थैंक्स गिविंग।
परमेश्वर का धन्यवाद करो, एक एक पल के लिए, एक एक सेकंड के लिए। हालेलुया। ये एक तरीका है विश्वास में चलना, और विश्वास को आपके जीवन में काम करना। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। इन ऑल टाइम्स सेइंग थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इट्स पावरफुल, ये बहुत सामर्थ्य शक्तिशाली है, क्योंकि ये आपकी चीजों को मल्टीप्लाई करता है। आमीन। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8, 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से मिलियन, मिलियन से बिलियंस। कब आपके अकाउंट में आएंगे आपको पता नहीं चलेगा। आपके जॉब के लिए धन्यवाद। आमीन। भले आपका हस्बैंड जिमे मर्जी हो, शराबी हो, मसीह में ना हो, तो भी बोलो परमेश्वर उस हस्बैंड के लिए धन्यवाद। फिर परमेश्वर कैसा बदलता है उस हस्बैंड को देखो। आमेन, आमीन। आमेन, आमीन। हालेलुया। से थैंक यू जीसस, धन्यवाद करो हर वो चीज के लिए जो परमेश्वर ने आपको दी है। बच्चों के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, आशीष के लिए, बरकत के लिए, अच्छी सेहत के लिए, आज यहाँ लेके आने के लिए, क्योंकि बिना उसकी मर्जी से कोई नहीं आ सकता है। धन्यवाद करो परमेश्वर के लिए। इस कलीसिया के लिए धन्यवाद करो जो आपको चुना है इस कलीसिया में आने के लिए। धन्यवाद करो हर एक चीज के लिए, धन्यवाद करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ, धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। लोगों के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर। आप और ज्यादा लोगों को लेके आ रहे हो पिता, धन्यवाद। इस कलीसिया के बच्चों के लिए धन्यवाद, आशीष बरकत के लिए धन्यवाद। जिनके बच्चे ने उनको आप बच्चे देने जा रहे हो इसके लिए धन्यवाद मेरे प्यारे पिता। आप उनको बच्चे के साथ ब्लेस करें, सैमुअल के साथ ब्लेस करें, इसके लिए धन्यवाद। चंगाई के लिए धन्यवाद, बरकत के लिए धन्यवाद, आशीष के लिए धन्यवाद, जॉब के लिए धन्यवाद, मैरिज पार्टनर के लिए धन्यवाद। दिल से, दिल से, दिल से धन्यवाद, 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 धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धीरज बोलो, धीरज बोलो। फेथ विद पेशेंस, विश्वास धीरज नाल। धीरज। बहुत सारे लोग आर इम्पेशेंट, दे उनके अंदर धीरज नहीं है, सबर नहीं है, परमेश्वर के ऊपर सबर नहीं है, किसी चीज में सबर नहीं। जल्दी 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 जल्दी। आज मैं पहली बार कलीसिया में, पहली बार परमेश्वर मुझे आशीष बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। धीरज, सबर करना, वेट करना, परमेश्वर में पेशेंट रखना। हन्ना हर साल जाती सी यरूशलेम में, हर साल उसकी जो पनिन्ना हन्ना के साथ जो थी, उसकी क्या बोलते, 2 बीवियां सी उसकी, तो दूसरी को तो बच्चे सी, लेकिन हन्ना को कोई बच्चा नहीं था, लेकिन फिर भी वो जाती सी धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर का। हर साल, हर साल, साल भर साल, साल दर साल। एक दिन वो बस ऐसे ही गुनगुना रही थी और एली नबी वहां पे था। वो बोलते क्या, तू बोलते शराब पी के करे? बोलते नहीं, मैं शराब नहीं पिया, मैं दुखी हूं, मैं परमेश्वर नाल गलबात कर रही। एली ने बोला जा
अगले साल तुझे वो ब्लेसिंग मिल जाए। आमीन, हालेलुया। ऐसे ही अब्राहम के साथ, वो 75 इयर्स का था जब परमेश्वर ने बोला देख तेरी संतान तारे समान होंगे। 25 साल बीत गए, बच्चा नहीं। प्रोफेसी हो गई सी, 1 साल हो गया जी, सानू बच्चा मिला नहीं। कितने साल हो गए? 25 साल इब्राहिम के, बच्चे का कोई भी अता पता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ? 100 साल की जब 99 इयर्स का था, तब परमेश्वर और दूत उसके दिखाई दिए। बोलते हैं कि इसी साल आने वाला अगले साल में तू आशीष के साथ आएगा, यानी संतान के साथ ब्लेस हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। कभी कभी क्यों लेट होता है? लेट इज बेस्ट। जैसे क्या, आपके बच्चे अगर 18 साल के नहीं है और उनके हाथ में अपनी गाड़ी की चाबियां दी अभी, तो क्या वो गाड़ी चला सकते हैं? नहीं ना, एक्सीडेंट कर लेंगे ना, हाँ या ना? आजकल क्या पता है, छोटे छोटे निक्के निक्के जो बच्चे, उनके हाथ में स्कूटर और बुलेट दिए जा रहे हैं, और जब एक्सीडेंट हो जाता, सट लग जाती, कुछ हो जाता बच्चों को, फिर माथे के ऊपर हाथ लेके बैठ जाते। अरे पहले ही मत दो। हालेलुया। पंजाब में ड्राइविंग नॉट यूज, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं, कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं पता। ऐसे ही है, जब तक आप किसी चीज के लिए मैच्योर नहीं हो जाए, परमेश्वर आपको तब तक नहीं देता है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर ने आपको 11 मिलियन देने हैं। मिलियन समझते हो ना? मिलियन बिलियन समझते हो? कितने होते जी इंडिया? नहीं, मिलियन से बिलियन लाख होते हैं। हाँ, करोड़ों में जाता है, करोड़ों में जाता है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आपको करोड़ों रुपया देना है, हम इंडियन स्टाइल में बोलते हैं, परमेश्वर ने आपको 10 करोड़ देना है। आमीन बोलो भाई। बोल ही नहीं रहे हो, पकड़ ही नहीं, कैच नहीं है। परमेश्वर ने आपको 10 करोड़ दिए हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आप 10 करोड़ रुपया संभालने के योग्य नहीं हो, उसको कैसे मेंटेन करना है, फिर क्या परमेश्वर आपको देगा? हालेलुया। तब शैतान क्या करता है पता है? अभी पता है कि इसकी प्रोफेसी पूरी होने वाली है, इसको 10 करोड़ आने वाले हैं। फिर शैतान क्या करेगा पता है? आपके पास 2 लाख रुपया लेके आ जाएगा। आप 2 लाख रुपया देख के खुश हो जाते हो, वाह मेरे को 2 लाख रुपया आ गए। 10 करोड़ भूल गए, आप 2 लाख में ही खुश हो गए। क्यों? शैतान ऐसे करता हुआ, और आप 2 लाख में उलझ जाते हो, फिर आपके 10 लाख 10 करोड़ ब्लॉक हो गए। समझ में आ रही बात? हालेलुया। जब जब आप इसहाक का वेट नहीं करेगा, तब इस्माइल पैदा होगा। इब्राहिम ने वेट नहीं किया था ना, सारा बोलती कि पता कब हमारा इस्माइल आएगा, जा तू वो मिस्री इसके साथ, हेगर के साथ बच्चे को उत्पन्न कर, और वो इस्माइल पैदा हो गया सी। हालेलुया। तो जब जब आप इसहाक का वेट नहीं करोगे, तब तब इस्माइल जन्म लेंगे, और इस्माइल इसहाक से लड़ेंगे, उस आशीष से लड़ेंगे जो आपकी है। इसहाक आपकी आशीष है। हालेलुया। और इस्माइल इसहाक से लड़ता हुआ। हालेलुया। समझ में आ रही है? 2 हफ्ते में आशीष आने वाली है, ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। आमीन, हालेलुया। लेकिन हम उसका वेट नहीं कर रहे जी, वेट नहीं हो रहा है, क्योंकि आज बड़ा जिंदगी जल्दबाजी की है। फास्ट, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट। आज प्रोफेसी आज ही हो जाए सब कुछ, फास्ट क्विक। आज हर एक जन जल्दबाजी में, हरी हरी हरी। हालेलुया। पेशेंस, सब्र, सब्र रखना है। परमेश्वर के साथ आपको सब्र रखना पड़ेगा। हालेलुया। आपको तब तक सब्र रखना पड़ेगा जब तक ये परमेश्वर के जो वचन है ना आपकी जिंदगी में प्रकट ना हो। हालेलुया। हालेलुया। एक ही रातों रात में करोड़पति बन जाए,
बहुत सारे आजकल जवानों के तो बड़े यही सपने होते हैं, रातों रात मैं क्या बोलते हैं, वर्शिपर बन जाऊं, बहुत फेमस सिंगर बन जाऊं, रातों रात मेरा फेमस सिंगर, ऐसा गाऊं ना कि मेरे वीडियोस बन जाए, मेरे लिए सारे तालियां मारे, मेरे को इतना ये आ जाए, मैं फेमस हो जाऊं। ऐਵੇਂ नहीं होता रातों रात। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, घोटे टेकने पड़ेंगे, नाक लगाने पड़ेंगे, फिर पब्लिसिटी और फेमस होना पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि जो पेशेंस होता है, धीरज होता है, उसमें सामर्थ होता है। हालेलुया। परमेश्वर को टाइम दो ताकि वो मेज को तैयार कर सके आपके शत्रुओं के सामने। हालेलुया। Impatient यानी what is that? What is impatience? Patience, धीरज, धैर्य। अगर आप धैर्य नहीं रखोगे, आप what is it? सबर नहीं रखोगे तो ये डेंजरस है। डेंजरस समझते ना, खतरनाक है। ये आपके परिवार को डिस्ट्रॉय करेगा, ये आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करेगा, ये आपके बिजनेस, हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करेगा। हालेलुया। एक विधवा एलिशा के पास, तब एक नबी मर गया सी, और विधवा बोलते, देख वो प्रॉफिट जो था वो मर चुका है, मेरा कल्ला लौटा बेटा है, उसको भी बोलते लेके जा रहे हैं दास बना के। एलिशा बोलता है, बोलते क्या है तेरे घर में? बोलते कुप्पी बोल तेल है बस। बोलते ठीक है, ऐसे कर, जितने हो सकते उतने खाली बर्तन जमा कर आजू बाजू से, थोड़े नहीं ज्यादा बर्तन जमा कर, बहुत ज्यादा बर्तन जमा करो, थोड़े नहीं ज्यादा बर्तन जमा कर। उसने जब बर्तन जमा किए, वो अपना बोला, बाकी अंदर जाओ तू और तेरे बेटा, कुंडी लगा, यानी अंदर जा। और जब वो तेल डालने शुरू किया था, बर्तन भरते गए, कुप्पी पर तेल खत्म नहीं हुआ, बर्तन खत्म हो गए, लेकिन तेल बहते रह गया जब तक बर्तन ना खत्म हो गए। हालेलुया। दिस इज द सीक्रेट। इतने बर्तन इकट्ठा करो, जब तेल उंडलने का मौका आए ना, तो आपके पास इतने बर्तन हो कि आप इतनी वो सब चीजें जमा कर सको। हालेलुया। आज अपने पास बर्तन ही नहीं है, बर्तन जमा करो। हालेलुया। समझ में आया बच्चे? की सी सबसे पहले रोशनी, प्रार्थना, मनन, वचन को बोलना, वचन के ऊपर चलना, ओबे करना, आज्ञाकारिता करना, यानी वचन कल्ला विश्वास करना नहीं, विश्वास के योग्य काम भी करना, काम करना। आगे धन्यवाद देना और धीरज रखना, सबर रखना। 7 चाबियां मिल गई, बांध लो, अपने दुपट्टे से बांध लो या अपने पॉकेट में डाल के रखो, आज चाबियां घूम ना जाए, बस बांध लो। अब बोल रहे देखो आज्ञाकारिता ही नहीं कर रहे, मेरी सुनी रहे, चाहे शैतान चुरा लेगा चाबियों को, गुच्छा लो, पैंट में डालो, विश्वास से कि परमेश्वर आज वो 7 चाबियां मेरे हाथ में मिल गई है, जो मेरे विश्वास को मजबूत करेगा। सबसे पहले रोशनी, मेरे पास चाबी है परमेश्वर। वचन, अपने मुंह से वचन को अंगीकार करना, परमेश्वर हाँ है मेरे पास चाबी। मनन करना, है परमेश्वर मेरे पास चाबी। चौथी, प्रार्थना करना, हाँ परमेश्वर है मेरे पास चाबी। आज्ञाकारिता करना, यानी जो परमेश्वर ने आज्ञा दी उसके ऊपर, आज्ञा के ऊपर काम करना, उसका कार्य करना। धन्यवाद करना और परमेश्वर में सब्र रखना। सारी चाबियां हैं, पकड़ो अपने हाथ में, बोलो परमेश्वर मेरे विश्वास को मजबूत करने वाली 7 चाबियां मेरे हाथों में, शैतान इसको चुरा ना सके, मैं इनके ऊपर चलने वाला बन सकूं, मैं इनके ऊपर चलने वाला बन सकूं। अब चाबियों को संभाल के अपने पर्स में या पॉकेट में रख दो भाई, रख दिए।
संभाल के रखना। हालेलुया। आप देखो कि आज घर पे पहुंचते पहुंचते आपके घर में अद्भुत आमीन आप गवाही के साथ आओगे। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के साथ ब्लेस करे, आशीषित करे।